हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे सभी दिए गए पुराने क्वेश्चंस को आप लगातार रिवाइज कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी समझाने की और समझने की कोशिश करता हूँ। तो आप तैयार हो जाइए जल्दी से इसको समझने के लिए। तो आज का हमारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है मे एंड माइट से। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करने के बाद में उसको ब्लैक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए हमारा जो यहाँ से कंसेप्ट जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, मे एंड माइट से। तो हम जानते हैं कि ये हमारे क्या है, मॉडल वर्ब। क्या है, मॉडल वर्ब जी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखो मे एंड माइट आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। तो मे एंड माइट का पहला जो यूज़ होता है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ हो सकता है। दूसरा हमारा परमिशन के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हमारा यूज़ होता है विश और प्रेयर के लिए, जब हम किसी के लिए कामना करते हैं या इच्छा करते हैं। ठीक, और अगला हमारा है यूज़ इसका किसी पर्पस के लिए, किसी आने वाले इरादे के लिए। और एक यूज़ होता है आपका रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। इसका मतलब अभी क्या क्या है, आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो पॉसिबिलिटी इसका मतलब होता है संभावना। क्या होता है, संभावना। तो हम यूज़ कर सकते हैं मे और माइट का संभावना के लिए। देखो इट मे या माइट रेन, तो इट मे रेन या इट माइट रेन दोनों ही बोल सकते हैं हम। इसका मतलब होता है कि वर्षा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बात बिल्कुल भी पक्की नहीं है, बल्कि बहुत ही पॉसिबिलिटी के साथ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पक्का नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी कि वर्षा होगी या नहीं होगी। तो ही में या माइट गो टू दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली जा सकता है। उसने किसी से बोला था कि भाई मैं अब जो है जाने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो हमने ये संभावना लगा दी, सही है, कि वो कल दिल्ली जा सकता है। तीसरा देखो ही में फॉल, सॉरी यू में फॉल, तुम गिर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई रास्ता वगैरह ऐसा देखा होगा जिससे हम तुमसे बोल रहे हैं भाई ध्यान से चलो, तुम गिर सकते हो, यू में फॉल। तो आगे देखो टीना सेड दैट शी माइट गो देयर। टीना ने कहा कि शी माइट गो देयर, कि वे वहाँ जा सकती है। अब की बार यहाँ पर माइट ही क्यों आया, मैं क्यों नहीं आया, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो जानेंगे। दूसरा यूज़ जो हमारा होता है मे और माइट का, वो परमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। परमिशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को आज्ञा देते हैं या फिर आज्ञा आप मांगते हैं, सॉरी आज्ञा आप लेते हैं, ठीक, या फिर दे सकते हैं आप। ठीक, तो देखो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आपने हज़ारों बार सुना होगा, बचपन से बोलते आते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस यू मे कम इन, तो तुम अंदर आ सकते हो, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आप केवल परमिशन के तौर पर कर रहे हैं। सामने वाला आपको मना भी कर सकता है, सामने वाले की इच्छा नहीं है तुम अंदर आओ, तो तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों के स्थान पर यूज़ करता कैन का, आई, सही है, आई कैन कम इन, सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंदर आ सकता हूँ। अब आप मुझे रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते का मतलब ये दिखाता है किसी की पावर को, क्षमता को। तो इसका मतलब ये हुआ पावर या क्षमता। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ, बहुत सारे काम है हमारे लिए, आगे बढ़ो। देखिए किसी की विश और प्रेयर के लिए भी हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। देखो मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस, क्या होता है, मे यू एन्जॉय मैरिटल हैप्पीनेस, तुम अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लो। इसका मतलब ये हुआ तुम अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लो। ये है दुआ, ठीक है, दुआ है या फिर विश है, मान लो कुछ भी मान लो। और मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, जीवित रहो, अमर रहो, बढ़िया रहो, है नी, खुशी रहो। तो ये सब आपका क्या है, दुआ के लिए, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसी की कामना के लिए। अगर देखो पर्पस, पर्पस के लिए ये कोई इरादा है हमारा, तो इस इरादे के लिए भी हम मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। सो दैट, ताकि, इसका मतलब क्या होता है, ताकि, सो दैट पूरा आपका कंबाइंड है, ताकि। शी में पास, ताकि वह पास हो जाए। तो शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह पास हो जाए। अगला देखो शी कैम, वे आई सो दैट, ताकि। शी माइट सी मी, ताकि वह मुझे देख सके।
तो याद रखेंगे आपकी पर्पज़ या इरादे के लिए। तो यहाँ पर इरादा क्या है, पास होना, और यहाँ पर इरादा क्या है, मुझको देखना। तो ये दोनों ही पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो जाते हैं। तीसरा देखो रिमोट पॉसिबिलिटी। तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि रिमोट पॉसिबिलिटी देखो, इसका मतलब ये है कि जब हमारी किसी काम को करने की या होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम। जैसे कि अभी आपने इस समय आसमान में बादल देखे और आप जो है ना मन मन में सोचने लगे कि वर्षा हो सकती है। इसका मतलब है वर्षा हो सकती है, यानी कि यहाँ पर संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं वर्षा हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत दूरस्थ, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, बहुत ही दूर की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए होता है, सुन लो, माइट। देखो माइट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ मतलब की जगह पर, के स्थान पर। तो माइट जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जाता है किसके स्थान पर, मे के स्थान पर, जब संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। ठीक है, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। देखो इट माइट रैन, इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा हो सकती है, यानी कि बिल्कुल भी संभावना फालतू नहीं है, बहुत ही कम संभावना है। नहीं, आगे देखो, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, वह इस समय सो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप अभी किसी के पास से आए हैं और आपने उसकी आंखों में नींद देखी थी, बहुत तेज़ वाली नींद, सही है, आप उसके पास से आ गए। अब आपसे कोई पूछता है, हाँ भाई वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तो आपके दिमाग में आया कि जब मैं उसके पास से आया था तो उसकी वो सो रहा होगा। ठीक है जी, पक्का नहीं पता। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप मे की जगह पर माइट का यूज़ करते हैं। आगे देखो, आगे देखो, अगली बात इंपॉर्टेंट, देखो बोथ, देखो बोथ, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ जूम, और अब पढ़ते हैं। देखो नॉर्मली, सामान्य तौर पर, बोथ, बोथ मतलब दोनों, कौन, मे एंड माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि सामान्य तौर पर बोथ यानी कि दोनों, मे और माइट दोनों ही सामान्य तौर पर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही है, किसके अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर और फ्यूचर टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर। ठीक है, लेकिन हाउएवर, ये कह रहे हैं हाउएवर, फिर भी माइट इज़ यूज, देखो हाउएवर माइट इज़ यूज्ड, फिर भी हमको माइट का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। ठीक है, या पास्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाना है या हमको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाना है, तब हम यूज़ कर सकते हैं मे और किसका, मे और माइट का। लेकिन दोनों का कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर, सही है। लेकिन क्या है, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर दिखाई देता है, अगर आपको कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर दिखाई देता है, सही है, तो आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच वाले टेंस में या फिर आपको अगले क्लोज के अंदर केवल और केवल किसका यूज़ करना, माइट का। किसका, माइट का। ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक, ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब हम इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक्सरसाइज आगे कराऊंगा, अभी केवल आप इसको सुनते रहें। ठीक है, तो देखो एक कंसेप्ट और बचा हमारा, एक है हमारे पास मे या माइट हैव, मे हैव या फिर माइट हैव। इसका मतलब क्या होता है, दे आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी क्या ये हमारे संभावना बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर डिज़ायर एबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, डिज़ायर एबिलिटी ये होता है कि हमारी किसी काम को करने की इच्छा होती है, नहीं, तो उसको लेकर जो पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन, किससे, पास्ट एक्शन से रिलेटेड। देखो ही मे या माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, ही मे या माइट बोल सकते हैं हैव लेफ्ट यस्टरडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही मे हैव लेफ्ट यस्टरडे, कि वह कल रवाना हो चुका होगा। इसका मतलब हो गया वह कल रवाना हो गया होगा, सही है, कल रवाना हो गया होगा वो। और माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे, वह कल रवाना हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी पास्ट एक्शन को हमने पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट एक्शन में। ठीक है, देखो ही माइट हैव फेल्ड, कि वह फेल
हो चुका होगा, ये फेल हो गया होगा, वो फेल हो चुका होगा। ये बात कहाँ से आती है? ये आती वहाँ से, जैसे कि आप किसी के साथ पढ़ते थे, ठीक है आप किसी के साथ पढ़ते थे, तो हुआ क्या, हुआ ये कि उसका जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी ख़राब था, आपने देखा, तो आपने उसका रिज़ल्ट आने के बाद एक संभावना लगा ली, एक पॉसिबिलिटी सोच ली अपने माइंड में कि वो फेल हो चुका होगा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, है नहीं? जी हाँ। तो ये था आपका, देखो, बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर है कि तुमने मामले को उजागर नहीं किया, है नहीं? तो देखो, ये थी आपकी थोड़ी सी वीडियो। तो ये 10 मिनट की लगभग हो चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा चलो आगे बढ़ा देता हूँ, और मैं अब बात कर लेता हूँ इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है? दूसरी वीडियो बनाने से अच्छा इसी में निपटा दो, आगे कुछ और पढ़ेंगे। देखो, शी एक्सपेक्ट दैट हर सन, देखो एक्सपेक्ट की बात करते हैं, ये आपके 3 होते हैं, एक होता है आपका एक्सेप्ट, एक होता है आपका देखो सॉरी, एक होता है आपका एक्सेप्ट, ठीक, और एक होता है आपका एक्सपेक्ट, जो ऊपर दे रखा। ये आपका होता है स्वीकार करना, ये होता है आपका के अलावा या के सिवा, और ये होता है आपका एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। जैसे कि मैं कहूँ, मैंने आम के अलावा सेब भी खाए, मैंने पेन के अलावा किताब भी खरीदी, सही है, मैं दिल्ली के अलावा मुरादाबाद भी गया, तो ये सब क्या है? एक्सेप्ट। और ये एक्सपेक्ट, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी कि आशा करता हूँ, और ये एक्सेप्ट, मैंने आपके काम को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकार कर लिया। तो ये सब जानते हैं आप। आंसर मिलाओ जल्दी से। शी एक्सपेक्ट दैट हर सन, कि वह आशा करती है कि उसका बेटा, सही है, शी एक्सपेक्ट दैट करती है कि उसका बेटा में रिटर्न, लौट आएगा, सही है, सही है, वह आशा करती है कि उसका बेटा लौट आएगा। तो यहाँ पर आंसर हुआ आपका मे। अच्छा, कैन क्यों नहीं लगाया? कैन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कैन आपका दिखाता है पावर या क्षमता को, और जबकि उम्मीद के साथ में आशा करने के लिए हम मे या माइट का यूज़ करेंगे। और शुड का यूज़ जनरली सेंस में हमारा किसी काम को एडवाइस के तौर पर या कैसे भी करने के सेंस में आता है, जो हमारा दिखाता है कि किसी काम को आपको करना चाहिए, ठीक है, किसी काम को करना चाहिए नॉर्मली सेंस में, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, सही है, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते, सही है, तो शी माइट, देखो, गिव अ लिफ्ट, शी माइट गिव अ लिफ्ट टू कॉलेज, तो वह कॉलेज के लिए एक लिफ्ट ले लेती, यानी कि वह कॉलेज के लिए एक लिफ्ट ले लेती। अगर हम उससे रिक्वेस्ट करते, अगर हम उससे विनती करते, तो वह कॉलेज के लिए लिफ्ट ले लेती। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मस्ट क्यों नहीं लगाया? तो मस्ट का मतलब होता है ज़रूर चाहिए। क्या होता है? ज़रूर चाहिए। जब हमारा शुड से जो आगे का सेंस होता है ना, मस्ट, तो वो हम तब लगाते हैं मस्ट जब यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन होता है। अगर आप किसी काम को नहीं करेंगे तो आप पर कोई चार्ज लग सकता है या आपको पनिश दिया जा सकता है। जैसे हम कहें यू मस्ट बेयर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग के दौरान एक हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए, है नहीं। तो यहाँ पर ज़रूर का सेंस तो है नहीं, क्योंकि अगर हमने उससे विनती की होती तो वो लिफ्ट ले सकती थी। इसका मतलब लिफ्ट ले सकती थी, यानी कि ये पक्का नहीं है कि लिफ्ट ले लेती। और कैन भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास है इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब देखो पॉसिबल की जैसे ही हम बात करेंगे, इट इज़ पॉसिबल, मैरलो मैरलो, अब देखो हैव, देखो माइट हैव रिटन, मैरलो माइट हैव रिटन प्लेज फॉर शेक्सपियर। तो ये क्या है? ये संभावित है, ये पॉसिबल है, सही है। तो ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी के लिए अभी हमने पढ़ा था पीछे, आप वीडियो को जैसे ही देखेंगे या आपने अगर नोट किया होगा पेपर में, तो आपने पढ़ा होगा कि आप में, देखो आपने पढ़ा होगा कि आप में और माइट प्लस हैव यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए?
जी हाँ, पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर माइट राइट तो आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर माइट हैव ज़्यादा बेटर है पॉसिबिलिटी के लिए। और मे राइट भी आपका नहीं होगा। ध्यान से समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसकी हिंदी जान लो, इट इज़ पॉसिबल, ये संभावित है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल मैरलो माइट हैव रिटन, तो मैरलो जो है वो माइट हैव रिटन प्लेस, देखो रिटन प्लेस, तो मैरलो जो हैं वो शेक्सपियर के लिखे हुए खेल हैं, सही है। आगे देखो ऑल फेल्ट, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको परेशान किया होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो देखो ऑल फेल्ट दैट, सभी ने महसूस किया, देखो ऑल का मतलब सभी, सभी ने महसूस किया दैट ही, तो आंसर तो आपका क्या है? माइट बी, दैट ही माइट बी अ चीट। लेकिन एक बात ध्यान रखें, चीट आपका क्या है यहाँ पर? नाउन है। क्या है? नाउन। तो जैसे ही आप समझते हैं चीट आपका यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो आपका थोड़ा सा फॉर्मेशन ख़राब हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपका है ही। तो ऑल फेल्ट, सभी ने महसूस किया, दैट कि ही फेल्ट बी अ चीट, तो चीट आपका क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है? लिविंग। तो ये इससे मैच नहीं कर सकता, इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत है और आपको चीट का करना पड़ेगा यहाँ पर चीटर। क्या करना पड़ेगा? चीटर। और जैसे ही आप यहाँ पर चीटर करेंगे क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन एक तरीके से और सही हो सकता था अगर यहाँ पर ही की जगह इट होता। क्या होता? इट होता, क्योंकि सब्जेक्ट आपका निर्जीव, तो चीट भी आपका निर्जीव। ऑल फेल्ट, सभी ने महसूस किया, दैट इट माइट बी अ चीट, क्या ये एक धोखा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही है तो इसलिए आंसर आपका ये है और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा चीटर। समझ गए होंगे बात को कम्प्लीटली। तो आगे देखो, ब्लैंक आई गो आउट आस्क हर सन, तो यहाँ पर बाहर जाने की बात हो रही है, यानी कि बात हो रही है किसकी? परमिशन की। तो परमिशन के लिए अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, मे आप यूज़ करते हैं, शुड आपका चाहिए के सेंस में होता है नॉर्मल वर्क करने के लिए, और मस्ट थोड़ा सा ऑब्लिगेशन के लिए आता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या था यहाँ पर? मे। आगे देखो, आगे क्या है? यस, हाँ, यू। अब देखो, हाँ तुम बाहर जा सकते हो, तो ये डायरेक्टली फिर से हमारा मे गो हो जाएगा, है नी। यस यू मे गो, द मदर आंसर्ड, यानी कि माता ने जवाब दिया कि हाँ तुम बाहर जा सकते हो। शुड गो आपका नहीं हो सकता और मस्ट गो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई बाहर जाने का ज़रूरी काम होता तब हम मस्ट लगा देते या शुड लगा देते, लेकिन यहाँ पर आप इजाज़त या परमिशन के लिए बात कर रहे हैं, है नी। तो अगला क्वेश्चन देखो, द सन आस्क्ड हिज मदर, बेटे ने अपनी मम्मी से पूछा। द सन आस्क्ड हिज मदर, बेटे ने अपनी मम्मी से पूछा, इफ़ ही, क्या है? इफ़ ही माइट गो आउट, सही है, इफ़ ही माइट गो आउट। तो बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा इफ़ ही माइट गो आउट, ठीक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि आपने यहाँ पर मे गो आउट क्यों आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो इसका बढ़िया और बेहतरीन जवाब यह है, हमने आपको बताया था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है। देखो, आस्क्ड हिज मदर, यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म, ठीक। द सन आस्क्ड हिज मदर, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो आपको माइट गो आउट यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। में हम ले सकते थे, अगर ये पास्ट में ना होता तब दोनों आंसर हो जाते। तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैंक आवर किंग लिव लॉन्ग, जैसा कि अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, यानी कि हमारा राजा लंबे समय तक जिए या लंबी उम्र जिए, बाकी कुछ नहीं लगाएंगे। आगे देखो, वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि, वी लिव, ताकि हम जिंदा रहें। तो देखो, ताकि हम जिंदा रहें, ये संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है, या फिर हम
ये पावर के लिए करते हैं क्या, मतलब ताकि हम जिंदा रहें, फिर हमें कोई मार ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होगा ना, हमारे बस की बात नहीं, हम खाना खाते हैं लेकिन तब भी मर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लगाएंगे क्या, मे लगाएंगे, मे। तो वी ईट सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रहें। तो अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, बेहतरीन क्वेश्चन, आगे देख लो। ही वेंट देयर सो दैट, वह वहाँ गया, सो दैट ताकि, ही बोरो मनी, देखो बोरो एक होता है आपका बोरो और एक होता है आपका लैंड, ये आप अच्छे से जानते हैं, जानते तो आप इनको हैं, लैंड, LEND लैंड, सही है, लेकिन आप इसमें लगातार गलती करते हैं। जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था याद करने का, देखो L फॉर लेना क्या होता है, L फॉर लेना, L फॉर लैंड, सही है। तो ये जो आपका है ना, लेना नहीं है, L वाला जो है लेना नहीं है, ये आपका होता है देना, क्या होता है, देना, उधार देना। और जो बोरो होता है ये आपका उधार लेना होता है, बस याद रख लो। L फॉर लेना, तो ये लेना नहीं है, देना है, और बोरो क्या होता है, उधार लेना बन जाएगा नहीं। तो देख लो, देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, सो दैट ताकि, ही आंसर होगा आपका माइट, क्या होगा, ताकि ही माइट, ताकि ही माइट, जी हाँ माइट लगा लो, ही माइट बोरो मनी, ताकि वह धन ले सके। अब देखो कैन तो हम लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई कैन अगर हम लगाएंगे तो हम ज़बरदस्ती किसी से छीनेंगे कौन सा पैसा, ठीक है। और मैं भी आप नहीं लगाएंगे मैं आप क्यों नहीं लगाएंगे, फिर से वही वाली बात आ गई। मैं हम लगा सकते थे अगर यहाँ पर ये वाला टेंस हमारा पास्ट में ना होता, अगर वेंट की जगह गो होता ना, तब आप मे का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा है वेंट, तो इसलिए आपको लगाना पड़ेगा माइट। तो देखिए वीडियो आपका थोड़ा सा लंबा तो हो गया है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के आपके सवाल थे मे और माइट से जुड़े हुए। तो अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद अगर आपके सामने मे और माइट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है, आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, देखो इतना टाइम हम इधर उधर खर्च करते हैं, अगर हम थोड़ा लंबी वीडियो को देख भी लेंगे तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, ठीक है। और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक।